हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे कि बच्चों आपने नीट का एग्ज़ाम दे दिया है, तो जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स बनने हैं, 600 प्लस मार्क्स बनने हैं या 580 बनने हैं, या अगर आपके 500 मार्क्स भी बन रहे हैं, तो सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट होता है प्रोसेस, जिसे बोलते हैं हम काउंसलिंग। काउंसलिंग कराना भी बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट काउंसलिंग आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिल सकता, कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हो सकता। आपको इस वाले प्रोसेस से गुज़रना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपके चाहे कितने भी मार्क्स, अगर आपने क्वालिफाई किया है, अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है, तो आपको काउंसलिंग करानी ही पड़ेगी, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कराएं या आप प्राइवेट कॉलेज के लिए कराएं। ठीक है। तो काउंसलिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके लिए। ठीक है। अगर जैसे कि जो क्वालिफाइंग का क्राइटेरिया होता है वो आपका 120 नंबर होता है, 130 लगभग इसी के आसपास ही इर्द गिर्द रहता है। ठीक है। तो ये अगर आपके इससे ज़्यादा नंबर हैं तो आपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया है, यानी कि आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। तो काउंसलिंग जैसे कि जो नीट वाले स्टूडेंट हैं, आप छोटे छोटे बच्चे हैं तो आपको इतनी जानकारी अभी है नहीं काउंसलिंग से रिगार्डिंग। चाहे अभी आपने 12th करके नीट दिया हो, या आपने फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप, फोर्थ ड्रॉप या फिफ्थ ड्रॉप करके भी अगर आपने नीट एग्ज़ाम दिया है, तो भी आपको काउंसलिंग की इतनी जानकारी नहीं होगी। क्यों? जो फर्स्ट ड्रॉप करके दिया है तो यानी कि उसका 12th बाद नहीं हुआ, यानी उसने काउंसलिंग नहीं कराई। सेकंड ड्रॉप के बाद यानी कि उसका 12th के बाद भी नहीं हुआ, फर्स्ट के बाद भी नहीं हुआ, तो उसकी काउंसलिंग की उसके बारे में जानकारी नहीं है। अगर वो फिफ्थ ड्रॉप में एग्ज़ाम दे रहा है, यानी कि उसने उससे पहले उसके मार्क्स इतने अच्छे नहीं थे कि उसने काउंसलिंग कराई हो। अगर कराई भी हो तो उसे इतनी जानकारी नहीं होती। तो हम जो है बेटा, हमारा काम यही है कि आप लोगों स्टूडेंट्स की काउंसलिंग कराना और अच्छे से अच्छा कॉलेज आपको दिलवाना। ठीक है। तो काउंसलिंग जो नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए होती है, जिन्होंने नीट एग्ज़ाम दिया है मेडिकल सीट के लिए, दो तरीके की काउंसलिंग होती हैं। ठीक है। अब कौन सी दो तरीके की काउंसलिंग होती है? एक होती है आपकी एमसीसी और दूसरी आयुष वाली। ठीक है। एमसीसी से आपको एमबीबीएस कॉलेज मिलता है, बीडीएस कॉलेज मिलता है। अब जितने भी आपके एमबीबीएस और बीडीएस कॉलेज हैं वो सब आपको एमसीसी काउंसलिंग के द्वारा ही मिलते हैं। ठीक है। अब रही बात आयुष काउंसलिंग की। अब आयुष के जो स्टूडेंट हैं, इसमें आपके आयुर्वेदा आ गया, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथिक। ठीक है। तो ये सारे जो कॉलेज होते हैं, जैसे हम जो बोलते हैं BAMS, BSMS, BUMS और BHMS, तो ये जो कॉलेजेस होते हैं इन सब की काउंसलिंग कराता है आयुष। ठीक है। आयुष के द्वारा इसकी काउंसलिंग होती है। तो अब देखिए, एलिजिबिलिटी हमने आपको बता दी क्या है, कि अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है एग्ज़ाम को, 120 नंबर, 130 नंबर से ज़्यादा हैं अगर आपके, तो आप एलिजिबल हैं। देखिए, इतने नंबर पे आपको गवर्नमेंट सीट तो नहीं मिलेगी, क्लियर है, 100% क्लियर है। इतने कम मार्क्स पे गवर्नमेंट सीट नहीं जाती है। अब उसी को बोलते हैं हम कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब क्या होता है? कट ऑफ का मतलब होता है कि कौन सा कॉलेज या कौन सी आपका कैटेगरी है, या हम किस कॉलेज की बात कर रहे हैं या किस स्टेट की बात कर रहे हैं, तो वो कॉलेज आपको किस रैंक पे कितने मार्क्स पे लास्ट मिला है, उसी को बोलते हैं कट ऑफ। ठीक। तो कट ऑफ का मतलब यही होता है। ठीक है। अब देखिए, काउंसलिंग जो होती है, देखो कोई भी ऑल इंडिया की काउंसलिंग होती है, ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है, स्टेट काउंसलिंग होती है। ठीक है। ऑल इंडिया काउंसलिंग में क्या होता है कि आप ऑल इंडिया में, जो ऑल ओवर इंडिया है, जो आपका पूरा संपूर्ण भारत है, तो उसमें आप चाहे जम्मू कश्मीर से लेके केरल तक, या इधर आप पंजाब से लेके, और इधर लास्ट में आपका क्या पड़ता है, मिजोरम, हाँ, यहाँ तक जो भी आपके कॉलेज हैं ये आपके ऑल इंडिया काउंसलिंग में आते हैं। तो आपको, अगर आप यूपी के स्टूडेंट हैं, ऑल इंडिया की आप काउंसलिंग करा रहे हैं, और अगर आपको किसी अदर स्टेट में चाहिए, तो आपको 15% कोटा में वो कॉलेज अलॉट होगा, 15% स्टूडेंट में। ठीक है। और स्टेट वाली काउंसलिंग क्या होती है? स्टेट की काउंसलिंग का मतलब होता है कि आप यूपी के हैं, तो आपके यूपी में जितने भी कॉलेज हैं, मान लीजिए KGMC है, ठीक,
और भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है, ये आपका प्रयागराज में है, या जितने भी कॉलेजेस हैं, है ना, तो वो आप उन कॉलेजेस में 85% कोटा में एलिजिबल हैं, यानी कि आपको 85% में आपको ये कॉलेज मिलेंगे, ठीक। और जो आपके 15% बचे यूपी का, तो वो किस लिए है? अगर आप यूपी के होने के बाद 85% में आ रहे हैं तो 15% वो अदर स्टूडेंट्स के लिए हैं। अदर स्टूडेंट बोले तो जो अदर स्टेट के हैं, अदर स्टेट आपका राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, या जितने भी स्टेट हैं अपने 29-30 स्टेट जितने भी हैं, उन सबके जो स्टूडेंट आएंगे वो आपके 15% कोटा में आएंगे यूपी में, ठीक है। ये काउंसलिंग हो गई, ओके। और अगर हम आपको बात करें जैसे कि जो आपके एम्स हैं, जितने भी बड़े बड़े एम्स कॉलेजेस हैं, जिपमर हैं, या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइक एएमयू हो गया आपका, ठीक है, तो ये जो कॉलेजेस हैं ये आपकी ऑल इंडिया में आता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है जैसे एएमयू यूपी में है तो यूपी का 85% बच्चा उसमें जाएगा, नहीं, ये आप ऑल इंडिया के थ्रू ही इसमें एडमिशन ले पाएंगे, स्टेट के द्वारा इसमें एडमिशन नहीं हो पाएगा आपका, ठीक है। देखिए काउंसलिंग से कई सारे स्टेप्स होते हैं, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है। तो बच्चों हमारा जो काम है, हमारा काम यही है कि आप छोटे छोटे बच्चों को, आपका जो भी आपको इतनी जानकारी नहीं है तो आप ये सारी जानकारी हमसे मालूम करें, और यूट्यूब के थ्रू हम आपको ये सारी जानकारी प्रदान करते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 887450 8696 पर संपर्क कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। काउंसलिंग से रिगार्डिंग जो भी दिक्कत परेशानी है, या आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि सर मेरे मान लीजिए 400 नंबर है तो मुझे काउंसलिंग करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। जो बॉर्डर वाले बच्चे होते हैं ना, अगर उनको गवर्नमेंट सीट चाहिए तो बहुत डाउट में होते हैं कि काउंसलिंग कराऊं या नहीं कराऊं। तो बच्चों हमारी राय यही होती है कि आपको काउंसलिंग करानी चाहिए, कि लक बाई चांस अगर आपको कॉलेज मिल गया तो, है ना, तो काउंसलिंग कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ खर्चा नहीं है आपका। मान लीजिए 20,000 गवर्नमेंट अगर आपको ले रही है, जो कि आपकी रिफंडेबल फीस होती है, या आपकी सिक्योरिटी मनी बोली जाती है इसको, तो ये आपके अकाउंट में 2-4 महीने में वापस आ जाती है। रजिस्ट्रेशन फीस होती है 2,000, 1,500, तो इसमें इतना बड़ा कोई इशू है नहीं, अगर आप दे देंगे तो, ठीक है। ये भी गवर्नमेंट को जाती है, वो नॉन रिफंडेबल होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें, ये आपकी एमसीसी काउंसलिंग के बारे में हमने आपको बता दिया, जिसमें आपको एमबीबीएस और बीडीएस कॉलेज मिलते हैं, ठीक है। और कट ऑफ की अगर हम बात करें, वो हमने आपको ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियोस में बता रखे हैं कि कट ऑफ इस बार कितनी जाने वाली है। अगर आपके 620, 615 प्लस नंबर हैं, मार्क्स हैं, तो आप बेझिझक रहिए, आप टेंशन मत लीजिए, आप एंजॉय करिए। आपके चांसेस बन सकते हैं, हम श्योरिटी नहीं दे रहे हैं, आपके चांसेस बन सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, क्योंकि जिस हिसाब से इस बार पेपर आया है तो वो 2024 में बहुत ही इजी पेपर आया था, 2025 में बहुत टफ आया था, और 2026 में ये आपका मॉडरेट पेपर आया है, इन दोनों के बीच का मिला के। अगर हम 2025 को 10 ग्रेड देते हैं तो 2024 को हमें 6 ग्रेड देना पड़ेगा, उसी हिसाब से हमें 2026 को 8 ग्रेड देना पड़ेगा, यानी कि 25 से कम, 24 से ज़्यादा। तो ये मॉडरेट पेपर था आपका, ठीक है। ये तो आप बखूबी जानते हैं, आप ऑलरेडी पेपर देकर आए हैं, ठीक है। अगर आपकी कुछ भी मार्क्स बन रहे हैं तो आप जो है काउंसलिंग वगैरह की कोई भी, अब मान लो आपको इतनी जानकारी नहीं होगी तो आप हमसे संपर्क करके इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज करके हमें बता सकते हैं, हम आपको सब कुछ प्रदान करेंगे, सारी जानकारी आपको दे देंगे, ठीक है बच्चों। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, ठीक है। अब दूसरी रही बात आयुष काउंसलिंग। देखिए आयुष में भी बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेते हैं, क्यों? अब बेचारों को एमबीबीएस नहीं मिलता है ना, तो वो मजबूरी में ही लेते हैं। और ऐसा नहीं है आयुष मजबूरी में लेते हैं, अभी आयुष का आजकल डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं यूपी में, जो यूपी की गवर्नमेंट है, अपने जो सीएम साहब हैं योगी जी, तो वो अपने आयुर्वेदा पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं,
देख रहे हैं, आयुर्वेदा पे इतना वर्क कर रहे हैं, इतना बजट पास कर रहे हैं उस पर, कॉलेजेस उसके बनवा रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा बरेली में रिसेंटली एक अच्छा कॉलेज खुला है आयुष के लिए, है ना, यूनानी के लिए। तो वो एकदम मतलब उस पर फोकस कर रहे हैं कि हमारी जो पैथी थी पुरानी आयुर्वेदा, उस पर वर्क होना चाहिए। अब हम सब एलोपैथी की तरफ ट्रांसफ़र हुए जा रहे हैं, लेकिन हम अपनी प्राचीन जो हमारी पैथी थी उस सबको भूले जा रहे हैं। तो उसकी भी काउंसलिंग कराई जाती है हमारे द्वारा। ठीक है बच्चों, अगर आपके मार्क्स कम रह जाते हैं तो आपको आयुष कॉलेज भी मिल सकता है। ठीक है, उसकी भी काउंसलिंग, लेकिन उसकी काउंसलिंग जो होती है वो आपकी एमबीबीएस और बीडीएस के बाद होती है। बाद नहीं, मतलब जब इसका थर्ड राउंड आपका चल रहा होता है तब वो स्टार्ट होती है। मतलब आप समझ सकते हैं कि सितंबर में लगभग ये वाली काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होगी। ठीक है बच्चों, देखिए प्रोसेस क्या है सबका। देखिए आयुष का जो प्रोसेस है, आप AA CCC पे आपको इसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यहीं पर आपकी चॉइस फिलिंग होगी कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, यहीं आपका सीट अलॉटमेंट होगा, यहीं से आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा, आप कॉलेज में जाएंगे, एडमिशन प्रोसेस आपका वहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, ओके बच्चों, देखिए तो ये बात इसकी हो गई। तो इसमें आपको अगर हम बताएं कट ऑफ की बात, तो सबसे ज़्यादा मोस्टली जो हम बात करें आयुर्वेदा की कट ऑफ जाती है। ठीक है, और एक बात हम आपको बच्चों बताएं, जैसे कि 2023 का ये केस है जिसमें एक बच्चा जो था जिसकी ऑल इंडिया 4 या 5 रैंक आई थी, तो उसने MBBS छोड़ के, मालूम है आपको, उसने आयुर्वेदा लिया था। जिसके मान लो 4 रैंक आई है वो आयुर्वेदा ले रहा है, बात समझ रहे हैं आप। तो कुछ तो इम्पोर्टेंस है, ऐसा नहीं है कि आयुष की इम्पोर्टेंस नहीं है ना। तो वो चाहता तो उसने मतलब BHU में आयुर्वेदा लिया था, ओके, और वो चाहता तो MBBS भी ले सकता था। 4 रैंक पे उसको एम्स मिल जाता, एम्स दिल्ली, है ना। लेकिन उसने ये सब छोड़ के आयुष में एडमिशन लिया, BHU में, वो भी आपका यूपी में जो है। ठीक है, बाकी बच्चों हमारा जो काम है वो बहुत ही एकदम सटीक, और आज से नहीं, हम कई सालों से काउंसलिंग कराते आ रहे हैं। हर बच्चों को एकदम फ्रीक्वेंटली उनको समझाना, उनका पूरा प्रोसेस कराना, उनका डॉक्यूमेंट्स सब कुछ एक साथ रखना, करवाना, क्या प्रोसेस होता है वेरी फर्स्ट स्टेप से लेके वेरी फर्स्ट स्टेप। मतलब आप समझ रहे हैं वेरी फर्स्ट स्टेप क्या होता है? वेरी फर्स्ट स्टेप होता है काउंसलिंग में आपका रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आपको उसकी नॉलेज लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हम बैठे हैं ना, हम आपको पूरी नॉलेज देंगे, पूरा आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे, सब कुछ हमारी तरफ से होगा। अब देखिए, पहले अभी तक हम जो था अपना ऑफलाइन काम करते थे। ठीक है, जब ऑफलाइन हम काम करते थे तो मतलब कुछ ही बच्चों का हम बहुत अच्छे से काउंसलिंग वगैरह कराते, तो हमने सोचा कि इस बार हम चाहें कि बहुत सारे बच्चों का काउंसलिंग कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की काउंसलिंग कराएं, है ना। तो जिस वजह से हम ऑनलाइन आए हैं, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो हम ऑलरेडी आपको बता चुके थे। इस नंबर पे आप हमसे संपर्क करके जो भी आपको डाउट आ रहा है, जानकारी चाहिए, आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। आपको अगर हम आपको बताएं कि लास्ट ईयर 2025 में क्या कट ऑफ गया था, कौन सा कॉलेज किस रैंक पे मिला था, ये अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे इसी में शॉर्ट्स वीडियो पर, तो आप वहाँ पर जाकर देखेंगे कि हमने ऑलरेडी कई सारे कॉलेजेस की कट ऑफ वहाँ पर बता रखी है। वहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारे कॉलेजेस के हमने कट ऑफ, एग्जैक्ट वही कट ऑफ, ये कट ऑफ नहीं, अब बहुत सारे आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे जो कि आपको जनरली ऐसी लमसम बता देंगे कि ये कट ऑफ गई थी, वो कट ऑफ गई थी। ऐसा नहीं है, हमने बिल्कुल एग्जैक्ट जो PDF आपकी AA CCC वेबसाइट पे जो PDF है उसको उठा के आपको दिखाया आयुष की क्या काउंसलिंग गई, वो कट ऑफ गई थी। और MCC वेबसाइट पे जो आपके लास्ट ईयर का राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 की जो कट ऑफ गई थी, कौन सा कॉलेज किस रैंक पे मिला था, ठीक है, और कौन से स्टेट में किस रैंक तक कॉलेज मिल गया था, वो सारी PDF हम उसी PDF से डाटा उठा के, इवन वही PDF आपके सामने रख के आपको समझाते हैं कैसे क्या करना है। ठीक है, तो एक बात पे आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि यहाँ पर आपको बिल्कुल ऑथेंटिक, एकदम बिल्कुल सही जानकारी आपको मिलेगी। आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। या अगर आप नीट एग्ज़ाम आपने दिया है और अगर आप काउंसलिंग में दिक्कत, कुछ परेशानी आपको आ रही है, तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर हम पे भरोसा कर सकते हैं। देखो बच्चों, अभी आपको इतनी कुछ जानकारी नहीं है, अभी आप 12th में जस्ट पास आउट करके आए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ड्रॉप आपने लिया है, तो और हम यहाँ पर कई सालों से काम कर रहे हैं, हमें सब कुछ मालूम है, सारी जानकारी है। तो ये तो है कि आपसे हम बेहतर हैं और आपसे बेहतर कॉलेज हम आपको दिलवाने के चांसेस हम पे रहेंगे। हम आपको
उससे बेहतर कॉलेज आपको दिलाएगी। मान लो आपने कोई चॉइस फिलिंग में ऊपर नीचे कुछ कॉलेजेस होता है, अगर आपको ऊपर AMU रखना था लेकिन आपने KGMC रख दिया, आपको चाहिए ये था, तो कौन से राउंड पे कितने मार्क्स पे क्या कॉलेज मिल जाएगा, ये सब क्राइटेरिया हम डिसाइड करते हैं। हम रैंक का एनालिसिस करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, तो उसी के बेसिस पे सब कुछ एनालाइज करके आपको वो कॉलेज दिलाने की हमारी कोशिश रहती है। ठीक है बच्चों, और कोई भी दिक्कत परेशानी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और बाकी नीट काउंसलिंग से रिलेटेड आपको कुछ भी चाहिए हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि उनकी भी ईजिली काउंसलिंग हम करवा सकें। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।